क्या पाकिस्तान एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा है जहां गलत राजनीतिक फैसले देश को गहरे संकट में धकेल सकते हैं? क्या नए प्रांत बनाने की बहस सिर्फ प्रशासनिक सुधार का मुद्दा है या इसके पीछे सत्ता संघर्ष और सेना की बढ़ती भूमिका छिपी हुई है? और आखिर क्यों पाकिस्तान के कई राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार 1971 जैसे हालात की अब चेतावनी दे रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल और इन सवालों ने इन दिनों पाकिस्तान की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, बोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा ਨੂੰ सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। देश में नए प्रांत बनाने के प्रस्ताव ने ऐसा विवाद खड़ा किया है जिसने सत्ता प्रतिष्ठान के भीतर मतभेदों की चर्चाओं को तेज किया। एक और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी प्रशासनिक सुधार के नाम पर बड़े बदलाव की वकालत करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस प्रस्ताव का विरोध सिर्फ विपक्षी नहीं बल्कि सत्ता में शामिल दलों और क्षेत्रीय राजनीतिक समूहों की ओर से भी किया जाता है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि यह विवाद केवल प्रांतों के पुनर्गठन तक सीमित है ही नहीं, बल्कि इसके पीछे पाकिस्तान की सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच बढ़ती खींचतान भी दिखाई देती है। कुछ विश्लेषक तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर यह टकराव और बढ़ा तो शहबाज शरीफ सरकार की स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, आखिर यह पूरा विवाद क्या है? दरअसल विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान के गृह मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि देश का मौजूदा शासन ढांचा अपनी क्षमता खो चुका है और उसमें व्यापक बदलाव की आवश्यकता है। अब तर्क ये दिया कि पाकिस्तान के बड़े प्रांत विशेषकर पंजाब और सिंध इतने विशाल हो चुके हैं कि उनकी प्रभावी प्रशासन कठिन होता जा रहा है। ऐसे में छोटे छोटे प्रशासनिक इकाइयां या नए प्रांतों का गठन शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना देगा। अब मोहसिन नकवी ने राजनीतिक दलों से इस विषय पर राष्ट्रीय सहमति बनाने की अपील भी की, लेकिन उनके इस बयान ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। अब इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि मोहसिन नकवी को पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का करीबी माना जाता है। ऐसे में कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने इस प्रस्ताव को केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि सेना समर्थित राजनीतिक एजेंडा मानना शुरू कर दिया। अब सरकार समर्थक तर्क देते हैं कि पाकिस्तान के कुछ प्रांत जनसंख्या और क्षेत्रफल दृष्टि से बड़े हैं और इतने बड़े कि प्रशासनिक नियंत्रण यहाँ कमजोर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर पंजाब पाकिस्तान की सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत है। इस तरह सिंध में भी कराची जैसे विशाल महानगर के साथ कई दूर दराज के इलाके हैं जहां विकास और प्रशासनिक सेवाओं की स्थिति अलग अलग है। समर्थक कहते हैं कि अगर बड़े प्रांतों को छोटे प्रशासनिक हिस्सों में विभाजित किया गया तो विकास परियोजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन होगा, सरकारी सेवाएं लोगों तक तेजी से पहुंचेंगी और स्थानीय प्रशासन अधिक जवाबदेह बनेगा। लेकिन विरोधियों का मानना है कि यह तर्क वास्तविक राजनीतिक मंशा को छिपाने की कोशिश है। और इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील पहलू बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया की कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि अशांत बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों को अलग प्रशासनिक इकाइयों में बांटने पर भी विचार किया जा सकता है। बलूचिस्तान लंबे समय से अलगाववादी आंदोलन और सुरक्षा चुनौतियों का केंद्र रहा है। यहाँ कई राष्ट्रवादी संगठन अधिक अधिकार, संसाधनों पर नियंत्रण और राजनीतिक स्वायत्तता की मांग भी करते रहे हैं। अब आलोचकों का आरोप है कि यदि बलूचिस्तान का पुनर्गठन किया गया तो इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि अलगाववादी आंदोलन की राजनीतिक और सामाजिक ताकत को कमजोर करना हो सकता है। इसी कारण बलूच राष्ट्रवादी समूहों ने इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध किया है। इस मुद्दे पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि विरोध केवल विपक्ष तक सीमित नहीं है। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP, जो संघीय सरकार की सहयोगी भी रही है, इस प्रस्ताव के खिलाफ खड़ी नजर आई है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN के भीतर भी इस विषय पर असहजता की खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा सिंधी और बलोच राष्ट्रवादी संगठनों ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रांतों की सीमाओं में बदलाव स्थानीय जनता की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि विवाद धीरे धीरे सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई से आगे बढ़कर सरकार और सेना के बीच संभवित मतभेद के रूप में अब देखा जाने लगा है। नए प्रांतों का गठन पाकिस्तान में केवल राजनीतिक घोषणा से संभव नहीं होता है। इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा।
संविधान संशोधन के लिए संसद में आवश्यक बहुमत चाहिए और बिना प्रमुख राजनीतिक दलों के समर्थन के ये संभव नहीं है। यदि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं होती हैं तो संवैधानिक संशोधन का रास्ता लगभग खत्म हो जाएगा। अब यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यदि सेना इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और राजनीतिक नेतृत्व सहमत नहीं होता है तो सत्ता संघर्ष और गहरा हो जाएगा। तो सवाल है, क्या सरकार अब गिरने वाली है? क्योंकि पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने हाल ही के दिनों में यह संभावना जताई है कि अगर सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच मतभेद बढ़ते हैं तो वर्तमान सरकार पर दबाव जरूर बढ़ सकता है। हालांकि इस तरह की अटकलों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न ही सरकार या सेना की ओर से इस संबंध में कोई भी आधिकारिक संकेत या कोई टिप्पणी इस पर आई है। फिर भी पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए ऐसी चर्चाएं लगातार होती रहती हैं, क्योंकि वहां अतीत में सेना और निर्वाचित सरकारों के बीच टकराव कई बार राजनीतिक बदलाव का कारण बन चुका है। आखिर 1971 की याद क्यों दिलाई जा रही है, आपको ये भी समझा देते हैं। इस पूरे विवाद के दौरान सबसे अधिक जिस ऐतिहासिक घटना का जिक्र किया जा रहा है वो है वर्ष 1971 का संकट। अब 1970 में आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को स्पष्ट बहुमत मिला था। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसार उन्हें सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन तत्कालीन पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने सत्ता हस्तांतरण टाल दिया। राजनीतिक गतिरोध धीरे धीरे हिंसा में बदल गया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य अभियान चलाया गया, जिसे ऑपरेशन सर्चलाइट के नाम से भी जाना जाता है। और इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश मुक्ति संग्राम शुरू हुआ और दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर स्वतंत्र बांग्लादेश बन गया। अब आज कई राजनीतिक विश्लेषक ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान में वैसी स्थिति बनने जा रही है, बल्कि उनका तर्क है कि क्षेत्रीय असंतोष और राजनीतिक मतभेदों के अनदेखे भविष्य के गंभीर परिणाम दे सकती है। इसलिए 1971 का उदाहरण एक चेतावनी के रूप में दे रहे हैं। नए प्रांतों का विवाद भी ऐसे समय पर सामने आया है जब पाकिस्तान पहले ही कई गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है, महंगाई लंबे समय से आम लोगों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, विदेशी कर्ज का दबाव लगातार बढ़ रहा है और विकास की गति प्रभावित हुई है। दूसरी ओर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा चुनौतियां बनी हुई हैं। कई इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां और अलगाववादी हिंसा समय समय पर सामने आती रही हैं। राजनीतिक स्तर पर भी देश गहरे ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके समर्थकों के आंदोलन के बाद राजनीतिक वातावरण पहले से ही तनावपूर्ण बना हुआ है। ऐसे माहौल में प्रांतों के पुनर्गठन जैसा संवेदनशील मुद्दा स्वाभाविक रूप से नई बहस और टकराव को भी जन्म दे रहा है। अब आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही होगा कि क्या इस प्रस्ताव पर राजनीतिक सहमति बन पाती है या नहीं बन पाती है। यदि सरकार सहयोगी दलों और क्षेत्रीय नेतृत्व के बीच सहमत नहीं बना पाती है तो ये प्रस्ताव आगे बढ़ना मुश्किल होगा। वहीं अगर सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बीच इस मुद्दे पर मतभेद गहराए तो पाकिस्तान की राजनीति में अस्थिरता भी बढ़ सकती है, और ऐसा हमने कई बार देखा भी। विशेषज्ञ मानते हैं किसी भी संघीय देश में राज्यों या प्रांतों की सीमाओं से जुड़े फैसले व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया और स्थानीय जनता के विश्वास के बिना सफल नहीं हो सकते। अब पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने का प्रस्ताव केवल प्रशासनिक सुधार की बहस नहीं रह गया है। अब ये सत्ता, संविधान, संघीय ढांचे और सेना राजनीतिक संबंधों के बीच एक जुड़ा एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। एक पक्ष इसे बेहतर शासन की दिशा में जरूरी कदम बताता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे क्षेत्रीय पहचान, राजनीतिक संतुलन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए संभावित खतरा मानता है। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि विवाद पाकिस्तान की राजनीति को किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन इतना तय है कि यदि इस संवेदनशील मुद्दे पर व्यापक राजनीतिक संवाद और संवैधानिक सहमति नहीं बनती है तो पहले से आर्थिक, राजनीति और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे पाकिस्तान के लिए विवाद आने वाले समय में एक नई परीक्षा साबित हो सकता है। और ऐसे में ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि एक बार फिर से पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।